क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि तुम सच में जागे हुए हो या सिर्फ जी रहे हो? तुम चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? यह सब कुछ अपने आप हो रहा है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को जागृत समझता है, जबकि वह गहरी नींद में है। यह नींद आंखों को नहीं है, यह चेतना की नींद है, और इसी नींद में पूरा जीवन बीत जाता है। अब सवाल यह नहीं कि तुम जी रहे हो या नहीं, सवाल यह है, चेतना कब जागृत होगी? चेतना किसी घड़ी से नहीं जागती, नहीं किसी विशेष दिन पर, क्योंकि यह कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। एक आग है जो भीतर धीरे धीरे जलती है, लेकिन यह आग कब जलती है? जब जीवन तुम्हें झकझोरता है, जब तुम्हारे सारे सहारे टूट जाते हैं, जब तुम्हारे विश्वास बिखर जाते हैं, जब तुम खुद से भागना बंद कर देते हो, तब पहली चिंगारी पैदा होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह चिंगारी सुखद नहीं होती, यह तुम्हें शांति नहीं देती, यह तुम्हें बेचैन करती है, क्योंकि पहली बार तुम खुद को देखने लगते हो, और जो दिखता है वह सुंदर नहीं होता। तुम देखते हो तुम्हारे भीतर डर है, वासना है, ईर्ष्या है, झूठ है, और सबसे बड़ा, तुम्हारे भीतर एक झूठा मैं है। यही वह क्षण है जहां से ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। वे फिर से वही पुराना जीवन चुन लेते हैं जहां सब कुछ आरामदायक है लेकिन झूठा है। लेकिन अगर रुके, अगर तुमने खुद को देखने का साहस किया, तो चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। पहले तुम सोचते थे मैं गुस्सा हूं, अब तुम देखोगे मैं गुस्सा हो रहा हूं। पहले तुम कहते थे मैं दुखी हूं, अब तुम देखोगे दुख आ रहा है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा क्रांति है। यही से तुम अपने अनुभवों के गुलाम नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो, और साक्षी बनना ही चेतना का पहला प्रकाश है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे चेतना जागती है, तुम्हारे भीतर दबा हुआ सब कुछ ऊपर आने लगता है। पुराने घाव, दबी हुई इच्छाएं, भूले हुए डर, सब एक एक करके सामने आते हैं। तुम सोचते हो मैं टूट रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है तुम साफ हो रहे हो। श्री अरविंदो कहते हैं, जब तक अंधकार बाहर नहीं आता, प्रकाश स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए यह संघर्ष जरूरी है, यह पीड़ा जरूरी है, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जो टूटता है वह असली नहीं था, और जो बचता है वही सत्य है। अब धीरे धीरे एक और परिवर्तन होता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने अनुभव, तुम अपने भाव नहीं हो, तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो सब कुछ देख रहा है लेकिन खुद प्रभावित नहीं हो रहा। यही साक्षी है, और यही चेतना का असली स्वरूप है। जब यह साक्षी स्थिर हो जाता है, तो जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण थी, वे अब तुच्छ लगने लगती हैं। तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले हो जाते हो। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और तुम लोगों को यह अकेलापन दर्द देता है, लेकिन यही तुम्हें गहराई में ले जाता है। अब यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जहां चेतना तुम्हें दो रास्ते देती है। या तो तुम इस जागरण को समझकर आगे बढ़ो, या इसे अहंकार बना लो। बहुत लोग यही फंस जाते हैं। वे सोचते हैं मैं तो जाग गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, और यही उनकी यात्रा रुक जाती है, क्योंकि चेतना का जागरण अहंकार को खत्म करता है, बढ़ाता नहीं। सच्चा जागरण तुम्हें विनम्र बनाता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम कुछ नहीं जानते, और यही जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। अब चेतना और गहराई में जाती है, तुम्हारे भीतर ऊर्जा बदलने लगती है। डर साहस में बदलता है, वासना रचनात्मकता में बदलती है, क्रोध स्पष्टता में बदलता है। अब
अब तुम जीवन को नियंत्रण नहीं करते, तुम उसके साथ बहते हो। लेकिन यह बहाव अंधा नहीं होता, यह जागरूक होता है। अब तुम हर क्षण में उपस्थित होते हो। भूत खत्म हो जाता है, भविष्य का डर खत्म हो जाता है, सिर्फ वर्तमान बचता है, और यही वर्तमान चेतना का द्वार है। अब धीरे धीरे एक और गहरी अवस्था आती है। यहाँ तुम्हारा मैं कमजोर होने लगता है। जो पहचान तुमने सालों से बनाई थी वह टूटने लगती है। तुम्हें लगता है मैं कौन हूं, और यही सवाल तुम्हें अंतिम सत्य के करीब ले जाता है। जब यह मैं पूरी तरह गिर जाता है तब चेतना पूर्ण रूप से जागती है। अब कोई संघर्ष नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति होती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। यह शांति मृत नहीं है, यह जीवित है, जागृत है। यही चेतना का दिव्य रूप है। अब तुम जीवन को नहीं जीते, जीवन तुमसे होकर बहता है। अब तुम निर्णय नहीं लेते, निर्णय तुम्हारे माध्यम से होते हैं। अब तुम अलग नहीं हो, तुम पूरे अस्तित्व से जुड़े हो। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सीमित से असीमित बन जाता है। लेकिन यह अंत नहीं है। श्री अरविंदो कहते हैं, चेतना का जागरण केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए विकास का हिस्सा है। जब एक व्यक्ति जागता है तो वह केवल खुद को नहीं बदलता, वह पूरे वातावरण को बदल देता है। उसकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या तुम सच में जागना चाहते हो? क्योंकि जागना आसान नहीं है। यहाँ तुम्हें अपने सारे भ्रम तोड़ने होंगे, अपने सारे डर का सामना करना होगा, और सबसे कठिन, तुम्हें खुद को छोड़ना होगा। लेकिन अगर तुमने यह कर लिया तो जो मिलेगा वह किसी भी सफलता, किसी भी सुख, किसी भी उपलब्धि से बड़ा होगा। क्योंकि तब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होगे, तुम सच में जागे हुए होगे। बस एक बात समझ लेना कि चेतना का जागरण वहां खत्म नहीं होता जहां तुम्हें शांति मिलती है, वह तो बस शुरुआत होती है। क्योंकि शांति भी एक अवस्था है और हर अवस्था बदलती है। अब एक और गहरा स्तर खुलता है जहां तुम केवल साक्षी नहीं रहते, तुम साक्षी को देखने लगते हो। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही वह बिंदु है जहां चेतना खुद को देखने लगती है। अब तुम यह भी देख लेते हो कि जो देख रहा है वह भी एक सूक्ष्म पहचान है, और जैसे ही यह समझ आती है एक और परत गिर जाती है। अब न देखने वाला बचता है, न देखा जाने वाला, सिर्फ एक मौन बचता है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है एक अजीब सी उपस्थिति से जो शब्दों से नहीं आ सकती। यहीं से चेतना व्यक्तिगत नहीं रहती, यह सार्वभौमिक हो जाती है। अब तुम्हें महसूस होता है तुम किसी शरीर से सीमित नहीं हो, तुम किसी विचार में बंधे नहीं हो, तुम हर जगह हो और फिर भी कहीं नहीं हो। तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है, चलना ध्यान, बोलना ध्यान, सुनना ध्यान, हर क्रिया में जागरूकता होती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम जागे हुए हो, क्योंकि अब कोई जगाने वाला बचा ही नहीं होता, सिर्फ चेतना बचती है, शुद्ध, शांत, अनंत। अब कोई सवाल नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई लक्ष्य नहीं बचता, क्योंकि जो खोज रहा था वह खुद ही मिल गया है। और यही है चेतना का वह रहस्य जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इसी नींद में जीते रहोगे या उस रास्ते पर चलोगे जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाएगा। क्योंकि अंत में जागना कोई विकल्प नहीं है, यह तुम्हारी नियति है। बस सवाल यह है, तुम कब तैयार होगे।